ये समय का एक ऐसा काल का एक ऐसा फेर चल रहा है जहाँ आदमी कमाना छोड़ रहा है जीने के लिए, क्योंकि जिंदा रहेगा तो पैसे का सदुपयोग करेगा, कुछ भोगेगा। पर जिंदा रहना एक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगर वो बिना प्रिकॉशन के, बिना सावधानी के, भीड़ में, लोगों के बीच में ज़्यादा घूमता है, ज़्यादा फिरता है, दुकानें खोलता है, लोगों से मिलता है। अजीब बात है। मिलना अच्छी बात है, पर आज के समय में न मिलना अच्छी बात है। न हन्यति हन्यमाने शरीरे, शरीर के मर जाने से आत्मा मरती नहीं। अब आत्मा का ऐसे पता नहीं है क्या आत्मा नाम की कोई चीज है जो हमारे अंदर है, जो कभी मरती नहीं, पर ये नहीं पता है कि क्या है। ऐसा सुना है, ऐसा गुरुजी बोलते हैं, ऐसा भगवत गीता बोलती, ऐसा डायरेक्ट आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए मन ही मन में डर और शोक आ जाता है जब कोई शरीर पर रोग आ जाता है। जब तक रोग नहीं आया तब तक सब छाती ठोक के बोलते हैं हमें कुछ नहीं होगा। आज ही सुबह हमारे ट्रस्ट के वो मेंबर भी हैं, तो उनका मैसेज आया था कि उनके परिवार में उनके जमाई को कोविड हो गया। पिछले 6-7 महीने से बहुत सख्ती से वो लोग परहेज कर रहे थे, बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर एक दिन गुस्सा आ गया उनको, उनके बच्चों को, कि कब तक बैठे रहें, तो हम अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे, फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे। फ्रेंड्स ने कहा हम भी बहुत प्रिकॉशन रख रहे हैं तो चलो मिलते हैं। अब वो पार्टी करने वाले लोगों को बिना पार्टी के रहना तो पनिशमेंट हो गया ना, तो मिल लिए। ऐसा 2-4 बार करते रहे होंगे, ठीक रहे तो थोड़ा हिम्मत बढ़ जाती ना, लह कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे नॉर्थ इंडियंस के ना, खासकर पंजाबियों के खून में ये चीज़ है कि हुआ कुछ नहीं होता। तो ये बोल करके वो बड़े मैं ये दोबारा से ये बात बोल रही हूँ। हमारे यहाँ एक और सरकार में काम करते हैं, तो उनका कहना था कि तो मंगलवार और शनिवार मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ। तो कोविड हमारा क्या कर सकता है? अब वो ब्यूरोक्रेट हैं, तो सरकारी कामों में लोगों को मिलना, आना जाना, ट्रैवलिंग सब हो रहा था। तो ऐसी बात वो बोल गए, क्योंकि वो यहाँ आए तो वो मास्क ना लगाएं। उनको कहा लगाओ तो बोले नहीं हमें कुछ नहीं होता। हम 300 लड्डू हर मंगलवार को बांटते हैं, 300 लड्डू हर शनिवार को बांटते, हमको क्या होगा? दूसरे ही दिन खबर आ गई कि उनको कोविड हो गया। हनुमान चिन्ह है बुद्धि का, बल का, बुद्धि का। तो हनुमान जी की जो उपासना करे वो तो बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए ना, बुद्धि से बली होना चाहिए, बुद्धि से विवेकी होना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना तो बुद्धिमत्ता की पहचान नहीं होती है। तो ये जो महानुभाव हैं, फिर हॉस्पिटल पहुंच गए, 15 दिन रहे, अब ठीक है, स्वस्थ हैं, अच्छी बात है। तो आज भी सुबह ही सुबह जब ये हमारे एक और जानने वाले, उनका ऐसा समाचार मिला कि उनको कोविड हो गया, तो हम यही कह सकते कि भाई वो ऐसे तो स्वस्थ हैं, युवा हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, बहुत खाने पीने का ध्यान रखने वाले, लेकिन फिर भी हो गया।
हमारे यहाँ एक अहमदाबाद से आए हुए हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वो कल सुबह में बता रहे थे, कह रहे कि 80% चांसेस ये होंगे कि सबको होगा। कह रहे हम तो ये सोच रहे थे कि हो के तो हट जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लैब में वो कई 100 सैंपल्स को रोज डील करते हैं, पर फिर भी प्रिकॉशन ले रहे थे, फिर भी उनको हो गया था। तो दोनों पति पत्नी को हो गया, दोनों पति पत्नी घर में रहे। लेकिन यह है कि ऑनलाइन चीज़ें जो उपलब्ध हो गई हैं और हमारी ऐप के जरिए सत्संग सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सीखने को मिल रहा है। फिर मंत्र अनुष्ठान करने को मिला, बहुत लोगों ने किया। बोले जिंदगी में पहली बार हमने मंत्र अनुष्ठान किया और मंत्र का स्वाद लिया हमने, इतना आनंद आया, इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई। तो हंस हंस के कह रहे थे कि चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ कोरोना हुआ, इस चक्कर में हम 15 दिन घर में बैठे हैं, नहीं तो हम हमेशा काम करते रहे थे। संसार जहाँ हम रह रहे हैं इसको कहते संसार। संसार का अर्थ क्या होता है? जहाँ सम्यक रूप से संसरण होता रहे उसे संसार कहते। संसरण का मतलब क्या है? बदलता रहे। संसरण का मतलब क्या हुआ? जो चेंज होता रहे। तो जहाँ बहुत अच्छी प्रकार से चेंज होता रहता है, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं रहती हैं जैसी आप एक बार में देखते हैं, तो दूसरे ही सेकंड अगर देखेंगे तो उस वस्तु में कुछ परिवर्तन आ चुका है, अब आपकी आंखें नहीं देख पा रही। जैसे यहाँ आज बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, तो जो 6 साल का बच्चा है वो 1 साल बाद अपना 7वां जन्मदिन मनाता है। तो वो क्या एक ही क्षण में 1 साल पूरा बीत गया? कि क्षण क्षण में वो बदल रहा। एवरी सेकंड चेंज जो है वो उसका शरीर जो है वो बदलता जा रहा है। लेकिन माँ बाप वो कई घरों में ना वो दीवार पर एक मार्क लगा देते हैं कि अब बच्चे की हाइट 2 फीट की है, अब बच्चे की हाइट 2 फीट 2 इंच की हो गई है, अब उसकी हाइट 4 फीट की हो गई है। तो वो नपाई बताती है कि बच्चा बदल गया, लंबा हो गया। कई बार कहते हैं ना बच्चे के कपड़े छोटे हो गए, गलत कहना चाहिए बच्चा बड़ा हो गया। कपड़े नहीं छोटे, कपड़े तो इतने ही हैं उतने। अच्छा, कपड़ा भी वैसे का वैसा नहीं रहता है, कपड़ा भी घिस जाता है, कुछ रंग चला जाता है, कोई लेबल खराब हो जाता है, कोई सिलाई उधड़ जाती, कोई धागा ही निकल जाता है, कोई बटन टूट जाता है, कोई हुक निकल जाता है, कोई टुक लग जाता है। टुक मतलब कोई कीड़ा खा गया, उतना हिस्सा छेद हो गया। तो ऐसा कोई चीज नहीं है दुनिया में जो हमेशा एक सी रहे। जहां सब कुछ बदल जाता है, सम्यक संसरणः, जहां बहुत बैलेंस्ड तरीके से चीजें बदल जाती हैं और बदलती रहेंगी, उसी का नाम संसार होता है। तो आप अपने शरीर को देख लीजिए, 6 महीने पहले क्या आपका शरीर ऐसा ही था? 2 साल पहले क्या ऐसा ही था? 5 साल पहले, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितनी आपकी आयु है, और पीछे चले जाओ, when you were say 2 years old, तो उसकी तो स्मृति भी नहीं होगी। जब 5 साल के थे कुछ होगी, कुछ यादें होंगी। तो आपके देखते देखते आपका शरीर बदला है, आपके माँ बाप का शरीर बदला है, राइट? आपके आसपास चीजें बदली हैं। जहाँ मैदान थे वहाँ मकान बन गए, जहाँ मकान थे वो खंडर हो गए, जहाँ खंडर थे वो तोड़ के किसी डेवलपर ने हाई राइज बिल्डिंग बना दिया।
जहाँ खेती हो रही थी वहाँ स्कूल खुल गया। सब कुछ एक सा कहाँ रहता। इसी को गुरबाणी में बहुत सुंदर पंक्ति आई, छिन्न छिन्न औद बिहात है, फूटे कट ज्यों पानी, चेत न है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी। छन छन पंजाबी भाषा में, छिन्न छिन्न क्षण संस्कृत, क्षण हिंदी में, पंजाबी में छिन्न। छिन्न छिन्न औध, औध मैंने आयु, छिन्न छिन्न औद बिहात है, बिहात मैंने बीत जाती, फूटे कट ज्यों पानी। वो ऐसे फूट जाता है जैसे घड़े में आप पानी रख दो, पानी उसमें रहा, पानी उसमें रहा, और फिर पानी उसके छेदों से थोड़ा 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 करके निकल जाता है, छिद्रों में से। फ्रॉम द स्मॉल होल्स इन दैट earthen pot, the water just vaporizes or simmers out. आदमी सोचता है, अरे कभी घड़ा खरीदा आपने मिट्टी का, कि फ्रिज में ही जन्मे पले हो सब। मिट्टी का घड़ा आप लीजिए तो उसको पानी से भरिए। सियाने लोग कहते हैं कि पहली रात का जो पानी है ना वो पीना नहीं, घड़े में रहो। अच्छा सुबह आप देखो तो घड़े में पानी नहीं है। बोले पानी कहाँ गया? कहते घड़ा पी गया। अब क्या घड़ा पी गया कि घड़े के छेदों में से पानी बाहर निकल गया, राइट? और वो इतना थोड़ा थोड़ा निकला है कि ऐसा भी नहीं कि बाहर बहता हुआ आपको दिख जाए, कि कहीं जमा है पानी वो दिख जाए, ऐसा भी नहीं है। पानी तो बस कहाँ गया पता ही नहीं चला। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को गुरु महाराज ने जो एग्जाम्पल दिया है इसको अपने ऊपर ले लीजिए। अब ये आपका शरीर एक घड़ा है, इस घड़े में प्राण रूपी जल है, और वो प्राण रूपी जल धीरे 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 कैसे खत्म होता चला जा रहा है। क्या मतलब? आपकी आयु कहाँ गई? जिंदगी बताओ। गीत गाने रह जाते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, हाँ? जब हम छोटे बच्चे थे तब हम पतंगे उड़ाते थे, जब हम छोटे बच्चे थे तब हम गिल्ली डंडा खेलते थे, जब हम छोटे बच्चे थे तब हम लूडो खेलते थे। कहाँ गया वो शरीर? कहाँ गई वो उम्र? कहाँ गया वो समय? इसी को कहेंगे औद बिहात है, छिन्न छिन्न औद बिहात है, फूटे कट ज्यों पानी, चेत न है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी। निस दिन, रोज रोज। मतलब ये ऐसी चीज नहीं है कि आप सुनिए और फिर भूल जाइए। ये ऐसी चीज है जिसको आपको रोज याद करने की आवश्यकता है। क्या होगा जब फिर आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होगा तो तुम न डरोगे न घबराओगे। क्यों? वो इसलिए इस बदलने वाले में कोई न बदलने वाला भी है। इस बदलने वाले शरीर में, इस बदलने वाले मन में, इस बदलने वाली बुद्धि में एक ऐसा तत्व भी है जो कभी नहीं बदलता है। उस ना बदलने वाले अस्तित्व को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा मतलब तुम। आत्मा मतलब तुम नहीं बदलते हो, पर तुम्हारी गलती क्या है कि तुम इस शरीर को मैं मानते हो। तो शरीर बदल जाए तो तुम कहते ले मैं बदल गया। आप मन को मैं मानते हो, इसलिए जब मन बदल जाता है तो आप कहते हो जी मैं बदल गया। बदलती बुद्धि है, पर चूंकि बुद्धि में भी हमारा मैंपन जुड़ा है, इसलिए हम बुद्धि के बदल जाने को भी क्या कहते हैं कि मैं बदल गया। पर सच ये है जैसे साइकिल का व्हील जो होता है उसमें अंदर जो एक्सल रहती है, उस एक्सल की वजह से चक्का घूमता है। तो पहिया घूमता है और एक्सल
नहीं घूमता। इसी तरह से शरीर, मन, बुद्धि सब बदलते हैं, सब घूमते हैं, पर इसमें जो मैं है वो नहीं बदलता। पर इस मैं को जब ठीक से आप नहीं समझते हैं तो मन के साथ जुड़े हुए इस मैं को मैं मान लेने के कारण, इस बदलने वाले शरीर के साथ मैं जोड़ लेने के कारण, शरीर जब बदलता है तब आदमी कहता ओ हो तुम तो बदल गए। एक 75 साल के बुजुर्ग कह रहे थे कि अब जब शीशा देखता हूं तो सवाल पूछता हूं, कहाँ गई वो एकदम चमकती हुई चमड़ी, कहाँ गई वो खिंची हुई चमड़ी। और गड्ढे पड़ गए आंखों में, ठीक से दिखता नहीं, चश्मा लगाना पड़ता है। बोले अपने ही शक्ल शीशे में देख के खुद से ही प्रश्न पूछता हूं कि ये क्या बदल गया, ये कब बदल गया पता ही ना चला। क्योंकि आप बिजी थे पैसे कमाने में, घर बनाने में, बातें बनाने में, झूठ निंदा चुगली करने में, बेईमानी ठगी करने में। इस बीच में जिस शरीर से जी रहे हैं और जिस शरीर के साथ तुम भोगना चाह रहे थे, इस बीच में वो उम्र चली गई, उस बीच में वो शरीर बदल गया। और हुआ क्या? कहते हुआ ये कि अब जो दिख रहा है शीशे में वो देख के मजा नहीं आता।